तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये बेसिकली क्या होता है कि मान लो कोई भी ऐसी चीज़ है, ठीक है, एक हमारे पास प्लेन कोई भी सरफेस है, उससे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी उतना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, डाइपोल के रोटेट करने पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सेम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का प्रोड्यूस होता है, जैसे कि कोई भी प्लेन शीट मान लो, अगर आप एग्जांपल के लिए शीट है, शीट में से मैं सुई ऐसे ऐसे करके आगे कर रहा हूँ ना, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुई आगे करूँगा उतना मान लो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर ऑफ electric field lines passing perpendicular to the plane surface। बस ये होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डोनेट नहीं, डिनोट किससे किया जाता है, उसको यूज करते हैं हम फाई। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो होता है पी ई कोस थीटा। ये कैसे है जरा ये भी देखेंगे, और इसका डायग्राम भी एक देख लेते हैं एक, ठीक है। एक और चीज देखेंगे कि फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, छोटा सा ये टॉपिक है। देखो जैसे कि मान लो कोई हमारे पास ये शीट है, ठीक है, ये वाली, इसमें क्या सीन है कि यहाँ से ना जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पास कर दूं, ये है हमारे पास क्या, प्लेन सरफेस, कोई सा भी एक प्लेन सरफेस है, क्लियर। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जितनी ज्यादा से ज्यादा ये पास होती हैं उतना ज्यादा हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये पी इस कोस थीटा आया कैसे, इसको भी जरा डिस्कस करते हैं। देखो अगर मान लो यहाँ से मैं कोई एक बाहर पॉइंट ले रहा हूँ, ये इसका जो एरिया है, इसके बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया बाहर ए, ठीक है, इसके साथ फील्ड लाइंस का एक एंगल बनता है, वो एंगल है हमारे पास कोस थीटा, ठीक है, सीधी सी बात है। और देखो कि अब ये पी और ई का क्या मतलब है, देखो पी और ई जो है फ्लक्स के हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी भी और साथ साथ ई भी। पी का मतलब क्या है और ई का मतलब क्या है, पी नहीं आएगा यहाँ पे, ए आएगा, सॉरी ए, हाँ ए ई कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या सीन है कि जो ए और ई है ना, कैसे है, ए का मतलब है एरिया, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, सीधी सी बात है। एरिया अगर मान लो इस पेज को मैं कई गुना लंबा कर दूं तो मैं फील्ड लाइन ज्यादा पास करा पाऊंगा, सीधी सी बात है। ज्यादा फील्ड लाइन पास कराऊंगा तो क्या, फ्लक्स हमारा ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ई की। ई क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगर मान लो ये फील्ड लाइन भी मैं ज्यादा भेज दूं, इसी एरिया में ज्यादा फील्ड लाइन भेज दूं, तो भी सिंपल सी बात है कि फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तब भी, ठीक है। तो ये दोनों उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंगल हमारे पास कोस थीटा आ गया, ठीक है। कोस इसलिए क्योंकि देखो कोस क्या होता है, बी बाय एच होता है, ठीक है। अब ये बेस की तरह ही जा रही है, ये मतलब परपेंडिकुलर नहीं है इस पे, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कोस थीटा आ गया, सीधी सी बात है। अब देखते हैं कि जो हमारा पास फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। ये दो आइटम देखते हैं यहाँ पे, मिनिमम और मैक्सिमम, इनको जरा चेक करते हैं। डिग्री के हिसाब से बताएंगे, देखो क्योंकि सीधी सी बात है, डिग्री से ही पता चलेगा कि कैसे मैक्सिमम और कैसे मिनिमम होगा। मान लो फ्लक्स मैक्सिमम का होगा व्हेन द प्लेन सरफेस इज ऑन 90 डिग्री और 270 डिग्री। अगर मान लो पेज ऐसे होगा हमारे पास, तब मैं ज़्यादा फील्ड लाइन पास करा सकता हूँ, सीधी सी बात है। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन पास होगी उतना क्या हमारे पास फ्लक्स बढ़ जाएगा, और डिग्री हमारे पास ये हैं दोनों, क्लियर। और अगर ये सबसे कम कब होता है, व्हेन द प्लेन सरफेस इज ऑन 0 डिग्री और 180 डिग्री। सीधी बात है, 0 डिग्री 180 डिग्री में क्या होता है कि वो इस तरीके से बनेगा कुछ, मतलब अगर कोई चार्ट वगैरह है, चार्ट पेपर है हमारे पास, तो वो इस तरीके से पड़ा हुआ है सीधा, डिग्री के हिसाब से 0 या 180 डिग्री पे। अब इससे मैं फील्ड लाइन कितनी भी ट्राई कर लूँ पास कराने की, लेकिन क्या वो इससे ज़्यादा हो सकती है क्या, इससे ज़्यादा थोड़ी होगी, सीधी सी बात है। अगर ऐसे कोई चीटिंग थोड़ी करेंगे कि भाई इसमें हमने फील्ड लाइन कम डाली है ज़्यादा, अगर बिल्कुल लॉयल तरीके से करेंगे, सीधी सी बात है, तो इसमें हमेशा ज़्यादा होगी। ये इसमें हमने देखा कि मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।